वालेकुम। जो हम सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं वो असल में इतनी खूबसूरत अल्लाह ने सूरत बनाई है। इसमें इतनी बारीकियां हैं, अगर जो हम इस पे गौर करें तो कम से कम हमें पूरा दिन 2 दिन लग जाएं इस पे गौर करने में, इसके मायने समझने में, एक एक लफ्ज़ पे अगर जो हम गौर करें। लेकिन हम सिर्फ पढ़ते हैं और हमें कुछ पता भी नहीं होता हमने क्या पढ़ा है। और जो ये जो सूरत है इसके बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत नाम भी हैं। और एक तरीके से इसमें अल्लाह पाक ने हमें दुआ बताई है कि अल्लाह पाक ने पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दिया है इस सूरत में, फिर हमने इस बात को एडमिट कर लिया कि हाँ अल्लाह पाक, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। फिर हमें अल्लाह पाक से ही हमने दुआ की कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता बता। यानी कि पूरी प्रॉपर तौर से अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ हमें दुआ भी बता दी कि हमें मांगना कैसे है और हमें अल्लाह को कैसे, उसको हमें समझना है कि अल्लाह है क्या, और फिर उसके बाद में कि हमें अल्लाह से मांगना कैसे है और कैसे हम सिरातल मुस्तकीम तक पहुंच सकते हैं। जब हम सूरह फातिहा को डिटेलिंग में बहुत गौर करके सुनेंगे और पढ़ेंगे, कि स्पेशली किसी से जिसको आती हो, तो हमें हमारी आंखें खुल जाएंगी कि इतना स्पेशल सूरत है और कितना खूबसूरत इसमें मैसेज दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसमें जब हम्द करते हैं तो उसमें शुक्र भी आ जाता है और तारीफ़ भी आ जाती है। जब वरना कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसमें दोनों बातें एक साथ आ जाएं, शुक्र भी आ जाए तारीफ़ भी आ जाए। यानी कि मैं कहूँ कि पंखा चल रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र है, पंखे की ठंडी हवा मुझे आ रही है, तो मैं इसका शुक्र अदा कर रही हूँ, तारीफ़ तो नहीं कर रही कि पंखा कितना खूबसूरत है। लेकिन या मैं कहूँ किसी को देख के माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ये कितना हसीन इनका घर है, तो मैं उसमें तारीफ़ कर रही हूँ, उनका उस घर का शुक्राना अदा नहीं कर रही। लेकिन जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं तो तारीफ़ और शुक्र दोनों आ जाती हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसका मतलब ये होता है कि मुझे अल्लाह की जो तारीफ़ है और जो उसका जो शुक्र है, मैं करूं या ना करूं, या दुनिया थी या नहीं थी, या होगी या नहीं होगी, उसका शुक्र और तारीफ़ हमेशा रहेगी। यानी कि अल्लाह का शुक्र और तारीफ़ हमेशा है, रहेगी और रहती, आगे भी होती रहेगी और हमेशा रहेगी। हमेशगी है इसमें, ये किसी भी वक्त की कैद में ये वर्ड नहीं है। हम्द जो है, अल्हम्द किसी भी कैद में नहीं है। एक तरीके से कह लो इस जुमला इसमिया है, इसमें किसी तरीके की कैद नहीं है। यानी कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए नहीं है, ये वक्त की कैद से आज़ाद अल्फाज हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द किसकी है, तारीफ़ किसकी है? तो अल्लाह पाक ने यहाँ अपना नाम अल्लाह बताया। उसने मालिक, रहमान कुछ नहीं बताया, इसने अपना हकीकी जो जिस नाम से अल्लाह को पुकारना चाहिए, अल्लाह पाक ने कहा अल्लाह। तमाम शुक्र और तारीफ़ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह ने इसलिए यहाँ अल्लाह लिखा। अगर जो लोगों ने क्या कर रखा है, किसी ने गॉड बना रखा है, किसी ने कोई और नाम रख रखा है खुदा का, किसी ने कुछ और रख रखा है, किसी ने खुदा रख रखा है, तो खुदा भी अल्लाह का ही नाम है। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा मुझे मेरे नाम के मुझे तमाम तारीफ़ और शुक्र किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। यानी कि ये मैसेज उनके लिए भी है जो पहले अहले किताब हैं। तो अगर जो इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि अल्लाह, जब हम ये लफ्ज़ बोल देंगे, यानी कि जब हम ये पढ़ेंगे तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह तू हमें जिस हाल में रखे, यानी कि हमारे अगर जो हम पे कोई परेशानी आती है तो भी अल्लाह का शुक्र है, उसकी तारीफ़ है। क्योंकि हमें नहीं पता वो हमारे लिए परेशानी आई हमारे लिए आजमाइश है या हमारे लिए गुनाहों से बचने का निजात है, कुछ भी है, वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट ही होगा। यानी कि हम उसका शुक्र अदा हमें करना ही चाहिए। या कोई हमें अल्लाह खुशी दे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये खुशी मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे कोई खुशी मिले। ये खुशी भी अल्लाह की तरफ से होती है, जो कोई परेशानी आती है वो भी अल्लाह की तरफ से होती है। जब अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं तो इसमें हमें इस बात का पता चल जाता है कि हम तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। यानी कि अल्लाह जिस हाल में हमें रखे, जिस तरीके से हमें रखे, हम खुश हैं, हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं। और
हमें अल्लाह ही की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। इसलिए अब देखो इतनी सी बात अब हम वैसे ही पढ़ लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें पता नहीं चलेगा कि अब हमने क्या पढ़ा। लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे, और ये इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत शॉर्ट करके बताया है कि जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस्मिया वर्ड है, इस्मिया है ये। और इसे कहने के बाद हमें किसी बात की कोई वो नहीं बचती कि अब हम शुक्र ना करें अल्लाह का। अगर जो हमने ये कह दिया तो हम चाहे किसी भी हाल में हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तेरा शुक्र है, इसी हाल में ही हमें होना था, क्योंकि अल्लाह ने ये ही हमारे लिए सोच रखा था।